इंटरेस्टिंग कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है और वो है सेलो वर्ल्ड। अच्छी लिस्टिंग के बाद थोड़ी फॉलो बाइंग भी देखी। आइए समझ लेते हैं थोड़ा बिजनेस मॉडल यहाँ से सेलो वर्ल्ड में क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में उन्होंने बाजार के कुछ एनालिस्ट से बातचीत की है। गौरव राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जॉइंट एमडी सेलो वर्ल्ड के। गौरव, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं वो कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा। सबसे पहले आपका जो मार्जिन प्रोफाइल है आज की कंपैरेटिव दुनिया में, आप 25% के करीब का मार्जिन एंजॉय करते हैं और मैं ये कहूँगा कि ये आसान नहीं होता होगा। एक तरफ कॉस्ट एफिशिएंसीज लाना, बाजार में कंपटीशन भी बढ़ ही रहा है, तो और आपने गाइड भी ये किया है कि आपको सस्टेनेबल दिख रहा है। तो इसके ड्राइवर्स क्या हैं? अगर 23 से 25% के मार्जिन सस्टेन करेंगे 2-3 साल, कौन से ऐसे आप बटन प्रेस कर रहे हैं कि ये मार्जिन आपको सस्टेनेबल दिखते हैं? Right. First of all, thank you for having me. ये margins basically जो हमारा product mix है, we've always concentrated on our product mix, and we've grown vertically. तो जो भी हम adjacent categories है, उसमें हमेशा grow करने की हमने try की है, and that is why you see, and also the product line, हम एक चीज को बहुत ज्यादा we don't stretch it to an extent where our margins are affected. So we are a company that is first driven by bottom line and then revenue, क्योंकि only revenue growth cannot fuel sustainability. That is what we believe as a company. And इसलिए आप देखेंगे इसलिए हम इतना diversified portfolio carry भी करते हैं, and हम ऐसे ही products में enter करते हैं जहां हमें लगता है कि जो हमारे consumers है are willing to pay that price for the product, and we ourselves are able to engineer that product at a lower cost. So that is the main reason, which is what I feel, that हमारा जो margin is best in class. देखा कि आपने ये भी कहा है कि 18 से 20% की ग्रोथ की विजिबिलिटी आपको नेक्स्ट 2-3 साल नजर आ रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ग्रोथ है ये कौन से पिलर्स पे आ रही है और क्या आपने एज अ कंपनी कुछ टॉप लाइन रेवेन्यू टारगेट नेक्स्ट 3 साल का, 2 से 3 साल का दिमाग में रखा हुआ है? कोई प्रॉफिट टारगेट आप लेके चल रहे हैं कि सब एस्पिरेशन ये है, इसकी तरफ मूव कर रहे हैं और बाजार की उतार चढ़ाव किधर लेके जाते हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन एस्पिरेशनल टॉप लाइन और प्रॉफिट टारगेट्स आप शेयर करें? तो आई थिंक हमने एक ऑलवेज गाइड किया कि 18 to 20% इज अ सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर द कंपनी एज अ होल। मैं बात कर रहा हूँ ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। तो ये हमें बहुत अचीवेबल लग रहा है ओवर द नेक्स्ट 3 years। इसके जो मेन लीवर्स ऑफ ग्रोथ है, वो हमारा जो एक ग्लास प्लांट जो आ रहा है राजस्थान में नेक्स्ट ईयर, दैट इज वन ऑफ द मेजर लीवर्स ऑफ ग्रोथ एज वेल। प्लस हमारी जो यूटिलाइजेशन है आज भी 70 to 75% अक्रॉस चैनल्स है। तो देर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल विद द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। बाकी द होल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। 10 to 12% ग्रोथ नॉर्मल इंडस्ट्री में है। जब मैं 10 से 12 बात करता हूँ तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट दैट इज देयर इन इंडिया टुडे। तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर पा रहे हैं, and Cello I think is very well poised to grow at this rate at 18 to 20%. When I talk about margins, I think वही line पे जो आज है, we hope to continue to maintain these margins, because जो भी हम categories में grow करना चाह रहे हैं या enter कर रहे हैं, वो सारी good margin देने वाली lines है। There no one is हम ऐसी कोई line में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे the margin would be hit. गौरव, एक चीज़ मैं आपके रेवेन्यू को चेक कर रहा था, उसमें आपका एक्सपोर्ट्स और ऑनलाइन सेल्स, ये दोनों मेरे को तो लगा थोड़ा उम्मीद से कम है, क्योंकि दोनों में मेरे पास जो जानकारी करीब करीब 10% के आसपास की ही है। आप इन दोनों पे फोकस करोगे क्या, ऑनलाइन सेल्स और एक्सपोर्ट्स पे? तो एक्सपोर्ट्स हमारा जो है, जो जनरली नॉर्मली स्टेशनरी में ही हमारा ज्यादा करके एक्सपोर्ट है, तो हमारे बाकी वर्टिकल्स में इतना एक्सपोर्ट नहीं है। हम मोस्टली बाकी सब वर्टिकल्स में डोमेस्टिकली ड्रिवन ज्यादा है। तो जैसे जैसे बाकी सब वर्टिकल्स बढ़ेंगे, द परसेंटेज में शायद ड्रॉप आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स स्टेशनरी में बढ़ता जा रहा है। बाकी हमारे ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स में भी कुछ एक्सपोर्ट है जहां पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हैं टू इंक्रीज दैट। बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस ये परसेंटेज आपको हमेशा सिमिलर या शायद इन द कमिंग ईयर थोड़ा कम भी दिखे। ऑनलाइन सेल्स की जहां तक बात है, ऑनलाइन सेल्स इंडिया में अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है।
ऑनलाइन सेल्स भी हमारा एक ही व्यू है कि हम सस्टेनेबली ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप देखोगे कि बहुत क्लटर भी है और बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, कुछ ब्रांड आते हैं फिर चले जाते हैं थोड़े साल में, D2C ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, बट हम सस्टेनेबली ग्रो करेंगे और ये जो हमारा परसेंटेज टू सेल्स है ये हम मेंटेन करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you और so much. हमारी तरफ से हमने इतने क्वेश्चंस आपसे पता करने थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने Thank के you. लिए। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की तरफ हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ज़रा आइडिया लेंगे कि इस समय क्या किया जाए। एक काम करते हैं, सेलो का भी एक शेयर ही है, लिस्टेड है अभी, और ये शेयर भी अच्छा चल रहा है, मैनेजमेंट को सुनी लिया है। संतोष मीना, आप थोड़ा फंडामेंटल भी चेक करते हो, ज़रा सेलो के बारे में देख के बताइए। आपने इनफैक्ट देख भी लिया होगा, आपको कैसा लग रहा है शेयर? डिम्पी कंपनी अच्छी है और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें बने रहना चाहिए। हालांकि कंपटीशन रहता है और स्टॉक तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ रहेगी, तो जो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, लंबे समय का व्यू रखते हैं, वो इन्वेस्टर्स में बने रह सकते हैं। जिसका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो फिर स्टॉक्स के बजाय दूसरी अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना चाहिए। ओके, ठीक है, चले। तो ये तो बात हुई सेलो वर्ल्ड की, लेकिन अब